अभी मशहूर सिंगर ए आर रहमान और उनकी वाइफ के डिवोर्स के बारे में रूमर्स चल रहे थे, बट अभी क्लैरिफिकेशन आ चुकी है कि हाँ, उन्होंने आफ्टर 29 ईयर्स डिवोर्स कर लिया है। मतलब ये समटाइम्स सोच करके किस लेवल पे हम जा रहे हैं, एंड ये सोच करके आपके दिमाग में भी ये चीज़ें आती होंगी कि यार आज के टाइम पीरियड पे चीज़ों का, रिश्तों का, मैरिज का कोई भरोसा ही नहीं रहा। क्योंकि अगर आप देखोगे कितने सारे लोग हैं जो ए आर रहमान के दीवाने हैं, कितनी सारी लड़कियां जो ए आर रहमान की दीवानी होंगी, क्योंकि म्यूजिक वो है जो खींच करके लोगों को लाता है। और उस इंसान की अपनी वाइफ के साथ इतनी अनबन हो गई कि आफ्टर 29 ईयर्स उन्होंने डिसाइड किया कि हम डाइवोर्स कर रहे हैं। एक सेकंड के लिए सोचो, क्योंकि ये जो भी चीजें होती है ना, ये ह्यूमन टेंडेंसीज है। आई डोंट नो कि एग्जैक्टली रीजन क्या है उनके डिवोर्स का, क्योंकि किसी को नहीं पता होता है डिवोर्स का एग्जैक्ट रीजन क्या है, किस वजह से क्या चीजें रही, किस बेस पर उन्होंने सोचा कि कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। आई डोंट नो, एंड आई थिंक यू डोंट नो ऑल्सो। बट हम कुछ कुछ चीजें उस पर परसेप्शन देख सकते हैं, या वो चीजें देख सकते हैं कि यार इस चीज का इंपैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ रहा है, एंड ये चीजें हो क्यों रही हैं। क्योंकि आजकल आप बहुत सारी चीजें देख रहे हो कि लोग जाकर के अपने 60s 70s में डिवोर्स कर रहे हैं। क्या ऐसा माइंडसेट बना है जिसके बेस पर ये चीजें हो रही हैं? क्योंकि अगर आप सोचो 29 ईयर्स मैरिज के बाद जाकर के डिवोर्स हुआ है, अगर उनकी 20 की एज में भी शादी हुई होगी तो अभी वो 50s में है, 49 to 50। इस एज में जाकर के डिवोर्स किया जा रहा है। रीजन कुछ भी हो, आई डोंट थिंक रीजन कुछ भी हो। रीजन हो सकता है कुछ सामने वाले इंसान का, ये दोनों में से किसी का एक अफेयर चल रहा हो, ये एक रीजन, बड़ा रीजन हो सकता है। मे भी कुछ प्रॉपर्टी इशूज हो, मे भी कुछ अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे की मैच ना हो रही हो, मे भी थोड़ा सा टाइमिंग इशू हो, मे भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन क्या इस बेस पर एक रिश्ते को तोड़ देना वर्थ इट है? क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो आफ्टर 29 साल 30 साल रिश्ते तोड़ने पर आपको मजबूर करे कि यार ये रिश्ता तोड़ दो, अब नहीं चलाएंगे, अब अलग रहेंगे? क्योंकि जो भी अनबन आनी होती है, मतलब एक इंसान को तुम्हें समझना है, तो तुम शुरू के 1 2 साल 3 साल बहुत क्रूशियल होते हैं किसी इंसान के साथ रहने का, एंड मैक्सिमम डाइवोर्स केसेज उसी टाइम पीरियड पे होते हैं। बट ये जो आफ्टर 10 ईयर्स 20 ईयर्स 30 ईयर्स जाकर के डाइवोर्स कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि शायद उन्हें कोई इंसान ऐसा नहीं मिला, या फिर उन्होंने जाकर के किसी काउंसलर से, किसी साइकोलॉजिस्ट से सजेस्ट नहीं किया कि इस टाइम पीरियड पर, इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। क्या ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा कि मैं इस रिश्ते से क्विट कर जाऊं, मैं इस रिश्ते को छोड़ दूं, इस रिश्ते से निकल जाऊं, या फिर इस रिश्ते में रहना ज्यादा जरूरी है, या इस रिश्ते में रह करके भी इस चीज को समझा जा सकता है। आई एज्यूम कि ठीक है, दोनों में से किसी एक का अफेयर चल गया हो, जिसके बेस पर उन दोनों को डाइवोर्स लेना पड़ गया हो। तो अगर किसी इंसान का अफेयर भी चल गया है, तुम उसको छोड़ करके क्या ठीक कर लोगे तुम्हारी जिंदगी में? उसको छोड़ करके तुम्हारा प्रॉफिट क्या होगा? वैसे भी अगर वो तुम्हारे साथ है तो भी तुम उसे थोड़ा सा, वो तुम्हारी भी है और थोड़ा सा तुम लूज कर रहे हो। मे बी अगर मान लिया कि उनकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तो वो जो करना है वो तो कर ही रही है, बट वो तुम्हारी है, और तुम्हारी एक रिस्पेक्ट बनी हुई है, फैमिली है, तुम्हारी बच्चे हैं, चीज़ें हैं, सिचुएशंस है, और एक जो एक मैरिज लाइफ है वो तुम कंटिन्यू कर रहे हो। मे बी हस्बैंड का है एंड द सेम थिंग, कि सारी चीज़ें हैं, सारी फैसिलिटीज़ तुम्हें मिल रही हैं, सब कुछ चीज़ें तुम्हें मिल रही हैं, एंड हस्बैंड का मे बी कहीं और अफेयर चल रहा हो। क्या इस बेस पर आफ्टर 30 ईयर्स रिश्ते तोड़ना वर्थ इट है? क्या आज भी हम अपने हस्बैंड से जस्ट इस बेस पे जुड़े हुए हैं कि सामने वाला इंसान मेरे साथ कनेक्टेड रहेगा? जस्ट इस बेस पे क्या हमने अपने आप को इतना वर्सटाइल नहीं किया, इतना अपने आप को ग्रो नहीं किया कि अब हम जिंदगी के और एस्पेक्ट के बारे में सोच पाए? क्योंकि ह्यूमन को गॉड ने इस तरीके से क्रिएट ही किया है ना, कि ह्यूमन अगर चाहे, अगर आपको, आप इंडिया के हो ना, आपको उठा करके चाइना, साइबेरिया जैसे कंट्रीज में भी डाल दिया जाए, जहाँ का तुम्हें खाना ना पसंद है, जहाँ का रहना तुम्हें पसंद नहीं है, घर नहीं पसंद है, कपड़े नहीं पसंद है, जानते ही नहीं हो, तुम अवेयर ही नहीं हो उस चीज़ के बारे में, भाषा नहीं पता है, लोग नहीं पता है, वहाँ पर ले जा करके भी तुम्हें 2 साल के लिए छोड़ दिया जाए ना, 2 साल में तुम सब कुछ सीख जाओगे। सब कुछ सीख जाओगे, कैसे बात करनी है, क्या खाना है, वो खाना भी तुम्हारे लिए अच्छा लगने लगेगा, वहां पे रहना अच्छा लगने लगेगा, लोग कनेक्ट हो जाओगे, सब कुछ कर लोगे। और किसी इंसान के साथ, किसी पार्टनर के साथ तुम 30 साल रह रहे हो और तुम्हारी उसके साथ ट्यूनिंग नहीं बन पा रही है। क्या रीजन हो सकता है? इसका रीजन होता है हमारा ईगो, हमारी जिद। हम उस जिद पर आकर के वो फैसला लेते हैं कि नो, आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं रह सकती हूं, मैं नहीं रह सकता हूं, मुझे निकलना है। जबकि ये देखना पड़ेगा ना कि निकल करके प्रॉफिट क्या हो रहा है दोनों को, मतलब क्या ऐसा मिल जाएगा निकल करके, अलग हो करके? कुछ भी नहीं मिलता है। मतलब डाइवोर्स केसेज उठा करके देख लो, कुछ भी नहीं मिलता है। अगर तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड से प्रॉब्लम है ना, मे बी कोई लेडी है जिसको अपने हस्बैंड से प्रॉब्लम है,
और उसकी इंपॉर्टेंस जो तुमने उसको इतना ऊपर रखा हुआ है ना अपनी जिंदगी में, वो इंपॉर्टेंस दे रखा है कि ये इसके हर काम से मुझे फर्क पड़ता है, जस्ट उस इंपॉर्टेंस को उठा करके थोड़ा सा डाउन कर दो। उस इंसान की जो प्रायोरिटी तुमने रखी हुई ना वो डाउन कर दो, उससे फर्क पड़ना खत्म हो जाएगा। तुम उस रिश्ते को भी सस्टेन कर पाओगे और उस चीज से फर्क भी नहीं पड़ेगा, और वो इंसान भी रहेगा और उसके होने ना होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर तुम एक चीज सस्टेन कर पाओगे, एक मैरिज सस्टेन कर पाओगे, आपके बच्चों के लिए आप पेरेंट्स रह पाओगे। अगर तुम फादर भी हो, मे बी तुम मैन हो, और तुम्हारी वाइफ के साथ कुछ चीजें तुम्हें मैच नहीं हो रही है, तो उससे इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों लगानी है? तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ है करने को। तुम अगर ए.आर. रहमान की बात किया जाए तो म्यूजिशियन हो, तुम काम कर रहे हो, तुम अपनी काम पर बाहर दुनिया पे फोकस करो। इतना ज्यादा उस इंसान से क्यों एक्सपेक्टेशन लगानी कि नहीं नहीं उसे ही आपकी सारी चीजें पूरी करनी है। तो जो भी चीजें रही हों, जब भी जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले आए ना जहां पर आपको मैरिज के बारे में सोचना हो, जहां पर आपको कौन चीजें सोचनी हो, जहां पर आपको इतना बड़ा डिसीजन लेना हो, डेफिनेटली यू शुड विजिट टू ए काउंसलर, डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट ए काउंसलर, डेफिनेटली ही विल सजेस्ट यू समथिंग एंड ही कैन हेल्प यू कि तुम कुछ और पर्सपेक्टिव से इस चीज को देख पाओ। जो चीज को तुम आज देख रहे हो कि मे बी कोई चीज हो और उसको बहुत बड़ी चीज होती नहीं है। सबसे पहली चीज, मैरिजेस फैमिलीज बहुत बड़ी चीज नहीं होती, कोई छोटी सी चीज होती है और उसी बेस पे हम ब्लास्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं किससे भर रहे होते हैं। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या ऐसी चीज है जिसके बेस पर मैं इस तरीके से ब्लास्ट हो जाता हूं, क्या ऐसी चीज है जिसके बेस पर ये चीज हुई है। एंड डेफिनेटली जब आप किसी ऐसे इंसान से बात करोगे हु इज द फिलोसफर, या जो साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर है, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है, वो आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव देगा उस सिचुएशन को सोचने का। वो आपके दिमाग को ऑप्शंस देगा कि भाई ये देखो, चूज वाइजली, वो आपको दिखाएगा। देन तो आपके सामने चीजें रखी जाएंगी। मैं भी बहुत सारे लोगों की 1-to-1 काउंसलिंग करता हूं, और मैं मैक्सिमम टाइम पे यही करता हूं कि यार रिश्तों को तोड़ने का कोई सेंस नहीं बनता है। जितना हद तक हो सकता है ठीक है निभाते हैं, लेकिन अगर कहीं पर जा करके बार बार डिसरिस्पेक्ट, एब्यूज या मारपीट इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो गई हैं तो निकलना जरूरी है। लेकिन अगर वो चीज़ ऐसा नहीं है, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, वो जस्ट एक्सपेक्टेशन का कुछ है, अंडरस्टैंडिंग का कुछ है, समझ का कुछ है, और आफ्टर 30 ईयर्स है, देन तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यार। अब निकल करके आप उस रिश्ते से अलग होकर के करोगे क्या? दो इंसान जहां पर अब एक दूसरे के लिए तुम सपोर्ट सिस्टम धीरे धीरे बन सकते थे, अब दोनों का कोई नहीं है, दोनों का कोई सहारा नहीं है। अब आगे आकर के आप दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकते थे, और इस टाइम पीरियड पर हम एक दूसरे को छोड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम, डोंट नो क्या रीज़न है। तो ये जो मैरिजेस में कोलैप्स आ रहा है ना, इसमें बहुत बड़ा रीज़न इंडिविजुअलिटी का भी है। लोगों को अपनी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा लगने लगी है कि कॉम्प्रोमाइज़ करने का कोई ऑप्शन ही नहीं दिखता है। पार्टनर के लिए कभी झुकना पड़े, वो झुकना आता ही नहीं है कि कभी किसी टाइम पर किस सिचुएशन में हम हैं और वहाँ पे हमें झुकना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हम ये बारे में सोचते ही नहीं है यार। तो जब भी आप ऐसा फील कर रहे हो अपने रिश्तों में ना कि कुछ चीज़ें बड़ा डिसीजन लेना है, डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट ए काउंसलर, यू शुड कंसल्ट ए साइकोलॉजिस्ट। एंड मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़, ये व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है, इसीलिए दिख रहा है भाई कि आओ मैसेज करो, स्लॉट बुक करो। हार्डली 500-1000 रुपये खर्च करके, 1000 रुपये में भी तुम्हें खर्च करना पड़ जाए और उसमें तुम्हारे रिश्ते बच जाए, तुम्हारी मैरिज बच जाए, तो आई डोंट थिंक कि घाटे का सौदा है। समझ रहे हो? और अगर आपको वैसे मेरे से बात करनी है तो मैं इंस्टाग्राम पर दिख जाऊंगा आपको, ये इधर जो इंस्टाग्राम दिख रहा है इस पर आप क्लिक करके आप देख सकते हो इंस्टाग्राम मेरा। मैं डेली लाइव आता हूँ, कनेक्ट हो सकते हो वहाँ पे। चलो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आई होप आपने कुछ सीखा होगा।